मेरे सभी भाइयों को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फार्मिंग में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा फल व सब्जियों को दी गई संज्ञाएं। यह टॉपिक अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसके मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इस टॉपिक से गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, उसमें एक या दो क्वेश्चन तो आते हैं। इस टॉपिक में है क्या ऐसा, वो अपन आगे जानेंगे कि इस टॉपिक में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है या फिर क्या है इस टॉपिक में ऐसा। आपने देखा होगा कि फल व सब्जियों को दी गई संज्ञा है। अब ये ऐसी कौन सी संज्ञा है जो फल व सब्जियों को दी गई है, वो आप जानते भी हो, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है टॉपिक फल व सब्जियों को दी गई संज्ञा है, उससे आप इस टॉपिक को जान नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा वैसे ही आप समझ जाओगे कि ये टॉपिक है। तो चलिए तो आप शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये टॉपिक अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इस टॉपिक से अगर आप पढ़ के जाते हो तो कंफर्म है एक क्वेश्चन तो आपको सही होएगा। एक क्वेश्चन आपका जो गवर्नमेंट एग्जाम होने वाला है या फिर अपना जो अक्टूबर में डब्ल्यूओ का एग्जाम होने वाला है, तो कंफर्म जो अब मैं टॉपिक कराऊंगा उससे कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा, इतना तो कंफर्म है, जो अक्टूबर में होएगा 12 अक्टूबर को। चलिए तो अब बात करते हैं इस टॉपिक की कि इस टॉपिक में है क्या। इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में जैसे कि फलों का राजा हो गया, फलों की रानी हो गई, तो उनकी संज्ञाएं दी गई है, या फिर गरीब का फल कौन है, गरीब की सेब कौन है, इन सब की संज्ञाएं दी गई है कि कौन से फल को कौन से फल को गरीब की संज्ञा दी गई है, या फिर कौन से फल को गरीब का दोस्त कहा गया है या सब्जी को कहा गया है। इन सब की संज्ञाएं फल इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे। तो चलिए तो अब शुरू करते हैं। अपना जो फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा सबसे पहला इस टॉपिक के अंदर, वो रहेगा फलों का राजा। फलों के राजा की बात करें तो वो एक एग्रीकल्चर का बंदा है, वो जानता है कि फलों का राजा कौन है, जो सबसे मशहूर है आम। फलों का राजा कौन? आम। सेकंड बात करें फलों की रानी की। अब आप सोचिए कि जब फलों का राजा ये है तो फलों की रानी कौन सी होगी। अब देखो फलों की रानी दो होती है, लेकिन वो जो क्वेश्चन आता है उस पर डिपेंड कर दिया कि फलों की रानी कौन सी होगी। जो सबसे पहली है वो है मैंगोस्टीन। सबसे पहली रानी की बात करें वो है मैंगोस्टीन। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि क्वेश्चन इस टाइप से दे देता है अपने को, जैसे कि फलों की रानी दे दिया, लेकिन मैंगोस्टीन अपने को ऑप्शन में नहीं देखने को मिला, तो आप ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा लीची। क्या तो मैंगोस्टीन होगा? मैंगोस्टीन तो देखो है ही सबसे मेन है फलों की रानी, जो इनमें से जो दोनों में मुख्य है वो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन तो है ही कि मैंगोस्टीन फलों की रानी है और फलों का राजा आम है। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं मसालों का राजा। मसालों के राजा की बात करें तो कौन होगा? मसालों का राजा है काली मिर्च। मसालों का राजा कौन? काली मिर्च। फोर्थ की बात करें, फोर्थ कौन है? मसालों की रानी। मसालों की रानी की बात करें वो कौन है? इलायची। तो ये जो अपने 4 पॉइंट है उसको आप ध्यान से देखिए, 4 पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करने वाले हैं अनाजों की। 5th नंबर का जो अपना पॉइंट है वो है अनाजों का राजा। अनाजों का राजा कौन? व्हीट, टिटिकम एस्टिवम, गेहूं। अनाजों का राजा कौन? गेहूं। अब बात करें 6th नंबर की। 6th नंबर कौन? इसकी क्वीन। अनाजों की रानी। अनाजों की रानी कौन? जियामेज, यानी कि मक्का।
तो दोस्तों ये थे कुछ 6 पॉइंट जिनके बारे में अभी अपन ने जाना है। पहला कौन? फलों का राजा कौन? आम। दूसरा, फलों की रानी कौन? मैंगोस्टीन। अगर मैंगोस्टीन ऑप्शन में ना हो तब लीची करना है। मसालों का राजा की बात करें तो मसालों का राजा कौन? काली मिर्च। 4th नंबर। मसालों की रानी की बात करें कि रानी कौन है तो वो है इलायची। 5th नंबर की बात करें अनाजों का राजा है वो है गेहूं है। 6th नंबर की बात करें वो है मक्का, जो एक रानी है किसकी? अनाजों की। अब बात करते हैं 7th नंबर। 7th नंबर की बात करें अपन दलहनों का राजा। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं फिर आपको बताता हूं कि दलहनों का राजा कौन है या फिर दलहनों की रानी कौन है। इतने आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि कौन है दलहनों का राजा। दलहन जो फसलें होती हैं उसका राजा कौन है। तो दोस्तों आप लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि ये अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसमें से कंफर्म है, आप देख लेना जब अक्टूबर में डब्ल्यू का एग्जाम होगा ना उसमें आप देख लेना, उसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 7th पॉइंट अपना दलहनों का राजा। 7th पॉइंट की बात करें दलहनों का राजा कौन होगा? चना। दलहनों के राजा की बात करें तो दलहनों का राजा होगा चना। अब बात करें 8th नंबर की पॉइंट की। दलहनों की रानी। रानी की बात करें तो रानी कौन होगी? मटर। 9th नंबर पॉइंट की बात करें, दो अपन ने बात कर लिए, दलहनों का राजा कौन? चना। दूसरे पॉइंट 8 नंबर दलहनों की रानी कौन? मटर। अब बात करते हैं अपन सब्जियों की। सब्जियों की बात करें सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा की बात करें तो कौन होगा? आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम। अब बात करते हैं 10th पॉइंट, इसकी रानी। राजा है तो रानी भी होगी। सब्जियों की रानी की बात करें तो कौन होगा? ओकरा, भिंडी। क्वीन ऑफ वेजिटेबल। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको और लिखाया है जिसमें फर्स्ट है दलहनों का राजा चना, सेकंड दलहनों की रानी मटर, थर्ड है सब्जियों का राजा आलू और फोर्थ है सब्जियों की रानी भिंडी। तो अब अपन बात करते हैं 11 नंबर की पॉइंट की। 11 नंबर का जो अपना पॉइंट होने वाला है समशीतोष्ण फलों का राजा। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं फिर आपको बताता हूं जो अपना समशीतोष्ण फलों का राजा है वो कौन है। समशीतोष्ण फलों के राजा की बात करें इलेवेंथ नंबर का जो अपना पॉइंट है समशीतोष्ण फलों का राजा कौन? सेब। समशीतोष्ण फलों का राजा कौन? सेब। 12th नंबर की बात करें मरु फलों का राजा। मरु फलों का राजा की बात करें तो वो कौन होगा? बेर। ठीक है, अब बात करते हैं 30 नंबर की पॉइंट की। 30 नंबर पॉइंट कौन सा होगा? फूलों का राजा। फूलों का राजा कौन? एक ही, वो भी कौन? गुलाब। अब इसी की क्वीन कौन? फूलों की रानी। तो दोस्तों फूलों की रानी कौन होगी? फूलों की रानी कौन? ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस। तो ये थे अपने कुछ 14 पॉइंट हो चुके हैं जिसमें फलों का राजा, फलों की रानी,
फूलों का राजा, फूलों की रानी, इसमें समशीतोष्ण फलों का राजा, सेब, मरुफलों का राजा, बेर, गुलाब, फूलों का राजा, गुलाब, फूलों की रानी, ग्लेडुलस। अब बात करते हैं अपन अपने 15 पॉइंट की। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। आगे अपन बात करने वाले हैं तिलहन फसलों की रानी की। तिलहन फसलों की रानी की बात करें तो कौन होगा? तिलहन फसलों की रानी की बात करें तो कौन होगा? शब्द में ही आपको दिख रहा होगा, यहां से यहां तक देखिए, शब्द में आपको दिख रहा है कौन? तिल। सिक्सटीन की बात करें, 16 किंग ऑफ नट। अब आप सोचिए किंग ऑफ नट कौन हो सकता है? बादाम। 17 नंबर की बात करें, 17 नंबर, पहले अपन ये 2 पॉइंट को देख लेते हैं। तिलहन फसलों की रानी कौन? तिल। 16 नंबर पॉइंट, किंग ऑफ नट कौन? बादाम। 17 नंबर पॉइंट की बात करें, 17 नंबर पॉइंट होगा अपना किंग ऑफ लेग्यूम। किंग ऑफ एक सेकंड, कौन होगा किंग ऑफ लेग्यूम? सोयाबीन। और सोयाबीन ही, इसके अलावा और क्या हो सकती है सोयाबीन? बोनलेस मीट। बोनलेस मीट कौन? सोयाबीन। तो अब आप ही देखिए, एग्जाम की दृष्टि से इसमें इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम है उसकी दृष्टि से। अब अपना जो पॉइंट है 19 नंबर का, 19 नंबर पॉइंट की बात करें, हरा सोना। हरा सोना क्या हो सकता है? अब आप बताइए, मुझे कमेंट में जरूर बताना, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं। आपके पास ओनली सिर्फ 3 सेकंड का समय है। 1 2 3, टाइम खत्म। हरा सोना क्या हो सकता है? अफीम। अब आप बताइए, जो गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन है, इससे इस क्वेश्चन से बन सकता है या नहीं एक क्वेश्चन। अब आप सोचिए, हरा सोना कौन? अफीम। बात करते हैं ब्राउन गोल्ड की, यानी कि भूरा सोना। 20 नंबर का पॉइंट है भूरा सोना। अब आप सोचिए, हरा सोना तो हो गया अफीम, भूरा सोना क्या हो सकता है? भूरा सोना होगा रेशम कीट। तो आप जानते ही होंगे कि किस तरह से कैसे निकालते हैं, कि जो प्यूपा होता है, प्यूपा अपना कोकून बना लेता है, कोकून बनाने के बाद में उसे गर्म करके उसके अंदर को जो रेशम का कीट होता है उसे मार दिया जाता है, और उससे फिर जो उसके चारों तरफ कोकून लगा हुआ होता है, चारों तरफ उसको धागे के रूप में निकाल लिया जाता है। तो जो रेशम कीट का जो प्यूपा होता है, जो उसके अंदर मर जाता है, उसी को अपन भूरा सोना कहते हैं, यानी कि रेशम कीट का मरा हुआ प्यूपा। रेशम कीट का जो मरा हुआ प्यूपा है वही अपना भूरा सोना होगा। अब बात करते हैं अगला। अगला क्या? नशे की रानी।
नशे की रानी। जो 21वां नंबर पॉइंट अपना, मदिरा या नशे की रानी कौन होगा? मदिरा या नशे की रानी। अब ये तो समझ मत लेना कि अफीम हो गए, फिर अफीम गांजा होगा, क्योंकि यही मदिरा पान करते हैं, इसी से नशा होता है खाने से, तो ये तो समझ मत लेना। एक और चीज है, सोचो वो क्या हो सकती है जो हर घर में बनती है। अब बनने से आप क्या समझते हो? हर घर में बनती है, कंपल्सरी बनती है, दिन में एक बार तो बनती होगी हर घर में। वो क्या है? चाय। अब आप सोचिए, मदिरा या नशे की रानी, ये क्वेश्चन आ जाए तो चाय तक कोई सोचेगा? अब होता तो ये भी एक नशा है, इतना तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि चाय एक नशा है। इसको जिसको एक बार लत लग जाती है वो पीता ही है, कंफर्म है। अगले बात करें अपन वनों का राजा। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर बताता हूं आपको कि वनों का राजा कौन हो सकता है। वनों के राजा की बात करें तो कौन हो सकता है? वो अपना 23 नंबर का पॉइंट है, वनों का राजा। कौन हो सकता है वनों का राजा? वो है टीक। कौन है वनों का राजा? टीक। टीक मतलब टिक्टोना ग्रैंडिस। वो कौन है? वनों का राजा। अब बात करते हैं अगला कुछ ऐसी संज्ञाओं की जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें 24 नंबर पे है गरीब का घी। अब आप बताइए गरीब का घी क्या हो सकता है? वो है तिल का तेल। तिल तो हो गया तिलहन फसलों की रानी। अब जो इसका तेल है वो है गरीब का घी। ठीक है, 25वें नंबर पे पॉइंट पे लेते हैं अपन गरीब का बादाम। ये इनकी संज्ञाएं हैं जो दी गई है, जैसे कि गरीब का घी तिल का तेल हो गया। गरीब के बादाम की बात करें वो कौन है? मूंगफली। मूंगफली क्या है? गरीब का बादाम। 26वां नंबर का पॉइंट है गरीब का फल। अब गरीब का फल क्या होगा? ये वाला तो मैंने आपको पिछली जो क्लास हुई थी अपनी, जो फल फ्रूट के बारे में ही थी, जो अपनी पिछली क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था अन्य नामों में कि फल फ्रूट के अन्य नामों में कि जो गरीब का फल है वो कौन है, किसे बोलते हैं अपन गरीब का फल? वो कौन है? अमरूद। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो फल व सब्जियों के बारे में जो उनके और भी क्या नाम हो सकते हैं एग्जाम में, उसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिए। ठीक है, 26 पॉइंट हो गया। बात करें 27 पॉइंट की, तो अपने 26 पॉइंट हो चुके हैं, जिसमें वनों का राजा टीक, गरीब का घी तिल का तेल, गरीब का बादाम मूंगफली, गरीब का फल अमरूद। 27 पॉइंट की बात करें तो वो है गरीब का सेब। गरीब का सेब कौन हो सकता है? अब आप सोचिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था आपको, जो मरुफलों का राजा है वही गरीब का सेब होगा। कौन? बेर। और मरुफलों का राजा कौन था? बेर। तो बेर देखो दो दो में अपनी संज्ञाओं को दर्शाता है। एक तो गरीब का सेब हो गया, इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मरुफलों का राजा कौन? बेर। तो इस दृष्टि से यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब बात करते हैं अपने 28 पॉइंट की। उसकी बात करें तो अपना कौन सा होने वाला है वो भी देखते हैं अभी।
28 नंबर के पॉइंट की बात करें तो वो है कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप किसे कहते हैं अपन? ज्वार को। ज्वार को क्या कहते हैं अपन? कैमल क्रॉप। 29 पॉइंट। शाकाहारी मांस। शाकाहारी मांस कौन सा है? चौला। चौला। चौला को अपन क्या कहते हैं? शाकाहारी मांस। अगले बात करें अपन खरपतवार का। खरपतवार का राजा कौन? गाजर घास। गाजर घास बोल लो, कांग्रेस घास बोल लो, एक ही बात है। अब इसके भी दूसरा नाम है कौन सा? कांग्रेस घास। तो इससे भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने 30 पॉइंट हो चुके हैं फल व सब्जियों को दी गई संख्या के। इनमें से किधर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 1-2 पॉइंट और है, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। 1-2 पॉइंट और है अपने, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 31 नंबर का पॉइंट है एग प्लांट। एग प्लांट कौन है? बैंगन। बैंगन को क्या कहते हैं? एग प्लांट। इसके बाद अपना मसालों का घर। मसालों का घर कौन सा राज्य हो सकता है भारत के अंदर? बात करें अपन मसालों का घर। मसालों की घर जहां पर मतलब कि मसाले की खपत सबसे ज्यादा होती है, मतलब कि उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। खपत तो मतलब कि अपने पूरे भारत में होता है मसाला, क्योंकि मसाले के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। जैसे कि सब्जी बनाना या फिर और भी कोई आइटम हुए, चाट जितने भी होते हैं उसमें सारे में मसाले की जरूरत पड़ती है। तो कौन हो गया? केरल। वो भी अपने भारत देश की दृष्टि से कौन है? केरल। तो दोस्तों ये थे अपने कुछ फल व सब्जियों के दी गई संख्या के बारे में 30 से 32 पॉइंट, जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम ले लो या फिर आप पेपर एक बार उठा के देख लेना किसी का भी, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, डब्ल्यू हो गया, या फिर जेट हो गया, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम, आप उसको एक बार उठा के देखना और कंपेयर करना। इन 32 पॉइंटों में से, ये जो आपके 32 पॉइंट हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने जितने भी भाई बहन हो, ये जो जूनियर हो, जो बीएससी एग्रीकल्चर में स्टडी कर रहे हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसको जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और कोई भी क्लास चाहिए आपको या फिर कोई समस्या हो इस वीडियो से संबंधित, आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रहा हूं, आप वहां पर भी जाके कमेंट में लिख सकते हो, जिससे आपका सॉल्यूशन हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।